सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो महंगाई भत्ता बढ़ने से कर्मचारियों को तगड़ा लाभ, जानिए कैसे चेक करें किसकी कितनी बड़ी सैलरी। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों को तगड़ा लाभ हुआ है। कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा इजाफा होगा। कर्मचारियों के खाते में सरकार की ओर से करोड़ों रुपये डाले जाएंगे, लेकिन सभी की सैलरी में एक समान रुपया नहीं आएगा। आइए जानते हैं कैसे चेक करें किसकी सैलरी में कितना इजाफा होगा। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में मोटा इजाफा हुआ है। केंद्र सरकार ने 2% महंगाई भत्ता बढ़ाया है, परंतु सभी कर्मचारियों के मन में सवाल यह है कि उनकी सैलरी कितनी बढ़कर आएगी। कर्मचारियों के खाते में सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, आइए जानते हैं। खाते में आएंगे 6641 करोड़ रुपये से ज़्यादा। हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार की ओर से बड़ी खुशखबरी आई है। देख के कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर के खाते में 6614 करोड़ से ज़्यादा रुपए आएंगे। कर्मचारियों को इस पैसे से तगड़ा लाभ होगा। कर्मचारियों के खाते में ये पैसे आने से अर्थव्यवस्था को भी पंख लगेंगे और मार्केट में कैश फ्लो बढ़ेगा। 1 करोड़ परिवार को होगा लाभ। केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में सरकार करोड़ों रुपए डालने जा रही है। 1 करोड़ 15 लाख के करीब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। कर्मचारियों के लिए यह बड़ी सौगात है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लगातार कर्मचारियों के लिए सौगात देती आ रही है। बढ़ाया गया है महंगाई भत्ता। केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों और पेंशनर के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 2% की बढ़ोतरी की गई है। कर्मचारियों को इस बढ़ोतरी का लाभ 1 जनवरी 2025 से मिलेगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में 28 मार्च 2025 को हुई कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है। खाते में 3 माह की आएगी बढ़ोतरी। कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अप्रैल 2025 की सैलरी के साथ मिलेगा। अप्रैल में जनवरी, फरवरी और मार्च 2025 का एरियर भी मिलेगा। कर्मचारियों को 3 महीने का डीए एरियर मिलेगा। अप्रैल में कर्मचारियों के खाते में बम्पर पैसा आएगा। सैलरी में कितनी होगी बढ़ोतरी। केंद्रीय कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। इसमें 2% डीए बढ़ने से ग्रॉस सैलरी में 360 रुपये मासिक का लाभ होगा। कर्मचारियों के खाते में एरियर के साथ 1,080 रुपये ज़्यादा आएंगे। वहीं इसके हिसाब से कर्मचारियों की सैलरी बेसिक सैलरी पर निर्भर करेगी। जिसकी जितनी बेसिक सैलरी है होगी उतनी अधिक ग्रॉस सैलरी मिलेगी। ऐसे ही बेसिक पेंशन 9,000 रुपये होने पर हर महीने 180 रुपये का इजाफा होगा, जिससे कुल 540 रुपये का एरियर मिलेगा। सरकार पर आएगा 6614.04 रुपये का भार। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर को फायदा होगा। सरकार पर इसका सालाना वित्तीय भार 6614.04 करोड़ रुपए पड़ेगा। यानी केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में 6614.04 रुपये सरकार साल में डालेगी। अगली डीए पर अपडेट। अगला डीए जुलाई 2 दिसंबर 2025 के लिए लागू होगा। इसकी घोषणा अक्टूबर या नवंबर 2025 में हो सकती है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद डीए को बेसिक सैलरी में मिला दिया जाएगा। इससे कर्मचारियों का सैलरी स्ट्रक्चर बदल जाएगा और डीए फिर से शून्य से शुरू होगा। कैसे चेक करें डीए से किसकी कितनी बड़ी सैलरी। केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने बढ़े हुए डीए और एरियर का पेमेंट चेक करना चाहते हैं तो कर्मचारियों को अपनी सैलरी स्लिप देखनी होगी। अप्रैल 2025 की सैलरी स्लिप पे डीए को एक अलग सेक्शन में लिस्ट किया जाएगा। वहीं कर्मचारी बैंक स्टेटमेंट भी चेक कर सकते हैं। डीए बढ़ोतरी और एरियर का पेमेंट साफ दिखाई देगा। इसके अलावा ऑनलाइन कर्मचारी पोर्टल पर लॉगिन करके सैलरी डिटेल ले सकते हैं। इसके अलावा आप एचआर से भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।